इंसान का इस जीवन में सबसे बड़ा दुखी कर देने वाला वाक्य है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मेरे जीवन में। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद आखिर में इस वाक्य की समाप्ति इस कथन के साथ होती है कि पता नहीं यह सब मेरे ही साथ क्यों होता है, Why always me? तो मैं अपने सुनने वाले साहब लोगों से, जी हां, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, यह कहना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बाद आप अपने पूरे जीवन में ऊपर बताए गए नकारात्मक कथनों को कभी भी नहीं दोहरा सकेंगे। और उसका एकमात्र कारण होगा कि ऐसी परिस्थितियां ही आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मगर उसके लिए आपको मुझसे 2 वादे भी करने पड़ेंगे। पहला, इस वीडियो को आप एक ही बार में पूरा सुनेंगे, वो भी ईयर प्लग्स को लगाकर, ईयरफोन्स। यदि आप अभी इस वक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तुरंत वीडियो को यहीं रोक दीजिए और जब आपके पास अपने जीवन के लिए वक्त हो तभी सुनिएगा। वेरी गुड। अब जब आप सुन ही रहे हैं तो दूसरा वादा भी आपको करना पड़ेगा कि आप सारी बातों को वैसा ही फॉलो करेंगे जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, ना कि आप उस प्रक्रिया में अपने थॉट्स और मॉडिफिकेशंस को डालेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यदि आप मेरी दोनों शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं तो अब आपके जीवन में समस्याएं 90% तक समाप्त हो जाएंगी और सफलता 100% की दर से हर काम में आपको मिलेगी। क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में एक एक दिन करके समय निकलता चला जा रहा है? आप कहेंगे कि और क्या, दिन निकलते जाते हैं, यह बात तो पूरी दुनिया जानती है। साथ ही आपके मन में संभवतः यह ख्याल भी आएगा कि यह बोलने वाला व्यक्ति पक्का हमें वही घिसा पिटा अपने समय के सदुपयोग करने वाला पाठ पढ़ाने वाला है। तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके होने पर समय का महत्व और निखर कर सामने आता है। उसके बिना हमारे समय का कोई मोल नहीं है और वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। मुझे पता है कि आपने इसके बारे में हर एक बड़े मोटिवेटर से सुना होगा। इसे लोगों के बड़े भाषणों और बहुत ही प्रभावशाली स्पीचेस का भाग भी बनते सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना कि यह काम कैसे करता है? बोलने वाला वक्ता या ओरेटर्स आपको विश्व के बहुत ही बड़े और सक्सेसफुल लोगों के नाम लेकर उनके जीवन के किस्से सुनाकर आपको इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं कि आपको यह यकीन हो जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट वर्क्स। लेकिन यह कोई नहीं बताता कि प्रकृति का यह अभूतपूर्व शानदार सिद्धांत आपके जीवन में, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करेगा। कैसे इस प्रभावशाली मैकेनिज्म, इफेक्चुअल मैकेनिज्म के कारण हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे हमारे रिलेशंस घर और बाहर समाज में बहुत ही मधुर हो सकते हैं। कैसे इसके माध्यम से हम अपने छोटे बिजनेस में खुशियां बटोर सकते हैं या छोटे व्यापार को बड़ा करके वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कभी हमारा सपना मात्र था। और वर्तमान में सबसे बड़ी चाहत यूथ की, युवकों और युवतियों के लिए, कि कैसे हम अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो सुनिए, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, फिर वो चाहे कुछ भी हो, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे यह सिद्धांत आपकी तरफ खींचता है और एक दिन वह आपका होता है।
It is very similar to one of the dialogue of Mr. Shahrukh Khan, and that is very famous. कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है. क्वाइट सिमिलर. आपका मन कहेगा कि यह तो मूवी का फेमस डायलॉग है जिसके कारण हम इस पर बात कर रहे हैं. तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह पहले से ही टेस्टेड है, सिद्ध हो चुका वाक्य है, जिसके कारण इसे मूवी में जगह मिली है. इस बात को हम ऐसे समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से. रोनाल्डो और मेसी सभी जानते हैं उनके बारे में, बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर्स हैं. इसलिए वह अच्छा फुटबॉल नहीं खेलते, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने हमेशा से अच्छा फुटबॉल खेला है जिसकी वजह से वह प्रसिद्ध हुए हैं. जबकि मजे की बात यह है कि वही फुटबॉल, वही ग्राउंड, वही सुविधाएं सभी को मिलती हैं. सभी के लिए फुटबॉल के वह नियम भी बराबर है. फिर इन दोनों में ऐसा क्या खास फिट हो गया जो ये आज विश्व के इतने बड़े नाम बन गए हैं? बात की गहराई को समझिए. अपने मन को भटकने मत दीजिए. कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ नहीं. अभी बस सारा ध्यान मेरी बातों में लगा दीजिए. अगर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते तो लानत है ऐसे जीवन पर. फुल कंसंट्रेशन से मेरी बात को समझिए. इंसान के जीवन में केवल वही होता है जो वह इंसान अपने लिए चाहता है. कहने का मतलब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा एक दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है. वह पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें आप भी आते हैं, के लिए बराबर काम कर रहा है. फर्क बस इतना है कि विश्व के 80% लोग, 80% लोग उससे काम लेना नहीं जानते जिसमें आप भी आते हैं. केवल 20% ही इस रहस्य को समझ पाए हैं, और उन्होंने ऐसा काम लिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल डाटा कहता है कि विश्व की 80% दौलत विश्व के मात्र 20% लोगों में बटी हुई है. इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझते हैं. एक घर में एक मालिक और उसका नौकर है. अब यदि किसी कारणवश मालिक यह भूल जाए कि वह मालिक है, तो वह यह भी याद नहीं रख पाएगा कि अगला व्यक्ति उसका नौकर है, जो उसके दिए निर्देशों पर, ऑर्डर्स पर काम करेगा ही करेगा, क्योंकि मालिक शब्द और नौकर शब्द एक दूसरे के लिए ही बने हैं. अब होगा क्या? जब नौकर पर मालिक का कंट्रोल नहीं, तो नौकर अपनी मर्जी का मालिक होगा. अर्थात वह घर के काम ना करके, सही तरीके से काम ना करके, अपने हिसाब से अनाप शनाप कुछ भी करेगा. अब जरा बात को समझिए कि घर में काम तो हो रहा है, लेकिन या तो आधा अधूरा या पूरी तरह से गलत. अब यहां यही कहा जाना चाहिए कि यदि मालिक को काम लेना नहीं आता तो नौकर की गलती नहीं है. मालिक काम इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि उसे यह नहीं पता कि वह मालिक है. ठीक इसी प्रकार आपके भी साथ हो रहा है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका गुलाम है, मगर आप उसके मालिक हैं यह समझने का विश्वास आप कभी जुटा ही नहीं पाए, और उसकी वजह से वह आपके लिए काम नहीं कर पा रहा जैसा आप चाहते हैं. डोंट बी कंफ्यूज कि आकर्षण का सिद्धांत आपके लिए काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा दिन आएगा जब आप कुछ ऐसा सीख जाएंगे जिसकी वजह से यह आपके लिए काम करना प्रारंभ कर देगा. बिल्कुल गलत. यह तो हमेशा से ही आपके लिए वर्किंग है, बस आप इसकी दिशा अनजानेपन में नेगेटिव साइड की तरफ ले जाते हैं और फिर नेगेटिविटी को झेलते हैं. अब आप कहेंगे कि कौन इस दुनिया में इतना मूर्ख होगा जो खुद के लिए बुरा या नेगेटिव चाहता हो? तो दोस्त, यही वो बात है जिसे अगर आप समझ गए तो ठीक इसी पल से, इसी क्षण से, राइट नाउ, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुलाम की तरह आपके लिए काम करेगा और आप उसके मालिक होंगे. समझो बात को. इस सिद्धांत में बीच में कुछ भी नहीं होता है. कहने का मतलब यह है कि आम जीवन में यदि हम किसी प्रश्न पर या किसी बात पर हां नहीं बोलते हैं और ना भी नहीं बोलते हैं, तो संशय की स्थिति को ही हमारा उत्तर समझा जाता है, यानी डाउट को.
लेकिन यहां मामला अलग है। यदि आप किसी बात के लिए हां नहीं करेंगे और खामोश रहेंगे, निर्णय नहीं बनाएंगे, तो यह उसे सीधे ना में ही उत्तर मान लेगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है। यह सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड में एकदम सटीक, ऑन टू द पॉइंट सीधा होता है। इसमें संशय की, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको जो भी अपने जीवन में आप चाहते हो, उसके लिए साफ मन से बिना किसी डाउट के यह मानना होगा कि यह मेरा है, या जो आप बनना चाहते हो उसके लिए यही जानना होगा कि मैं आज से ही यही हूं। ध्यान रखिए, इस सिद्धांत में काश जैसे किसी शब्द की कोई जगह नहीं है, और ना ही इस विचार की कि मैं एक दिन ये बन जाऊंगा या ये पा लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपने नौकर रूपी इस सिद्धांत को फिर गलत निर्देश दिए, रॉन्ग ऑर्डर्स दिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भविष्य का विचार डाल दिया, जिसके कारण अट्रैक्शन अब आपके लिए उसे हमेशा भविष्य में ही रखने के लिए काम करेगा। और आप भी जानते हैं कि भविष्य सदैव कल्पना में ही होता है, वास्तविकता में इसका कोई यथार्थ नहीं है। याद रखिए, जो भी व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस रहस्य को उपयोग में लाना जान चुके हैं, वे केवल वर्तमान में ही जीवन व्यतीत करते हैं। वे यह जानकर चलते हैं कि जो भी मैं बनना चाहता हूं या जो पाना चाहता हूं, वह आज मेरे पास है या वह मेरा हो चुका है। अब बस इस सच्चाई को, इस सत्य को, इस यथार्थ को समझने में समाज को, इस दुनिया को एक वक्त लगेगा जो उन्हें भविष्य में समझ में आएगा। लेकिन मेरे लिए वह आज, अभी, इसी क्षण से पूरा हो चुका है। मैं जानता हूं इस समय ढेर सारे विचार आपके दिलो दिमाग में बहुत तेजी से चल रहे होंगे। आप संभवतः यह सोच रहे होंगे कि यह सब यदि इतना ही आसान होता है कि हम सोचें और वह पूरा हो जाता है, तो पूरी दुनिया के लोग अपने लिए अच्छा ही चाहते हैं, बल्कि सभी, यहां तक कि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास खूब पैसा आ जाए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता? बिल्कुल सही प्रश्न सही समय पर आपके मन में आया है। तो इसका उत्तर यही है कि हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा होता है। कैसे? मैं बताता हूं। जरा सोचकर देखिए कि यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको प्रति घंटे ऐसे ही बिना कुछ काम किए खड़े रहने के लिए आराम से 500 रुपए दूंगा, 500 रुपीज इन एनी सेंस, तो आपको मन में कैसा लगेगा? क्या आप विश्वास करोगे? जबकि इतनी गणित तो आपसे भी बनती है कि 500 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5000, यानी रोज के 10 घंटे भी अगर मैं खड़ा रहता हूं तो आराम से 5000 रुपए मुझे मिलेंगे, और महीने का 1.5 लाख रुपया। सच्चाई यह है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जबकि इसके विपरीत मैंने आपको यहां पर कोई काम बताया होता और बदले में जो दाम बताया होता, आप अपनी सुविधा अनुसार वह काम करते और पैसे कमाते। राइट? अब आते हैं आपके मन में उठने वाले प्रश्न पर। उसका जवाब भी यहीं से निकलता है कि हम हमेशा सोचते जरूर हैं कि हम ढेर सारे पैसे कमा लें, लेकिन हमारा मन एक निश्चित सत्य को, डेफिनेट ट्रुथ को मानता भी है और जानता भी है कि बिना किसी कंटिन्यूअस हार्ड वर्क के यह संभव नहीं है। कहने का मतलब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस विचार के लिए हमारे लिए काम कर रहा था, वह था हार्ड वर्क इज नीडेड। मेहनत बिना यह संभव नहीं है। तो दोस्त, विचार की दृढ़ता और उसकी मजबूत नींव ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत का ईंधन होती है, फ्यूल होती है। गौर से सुनिएगा। 8 वर्ष का एक अबोध बालक, इनोसेंट चाइल्ड, अपने परिवार के साथ बैठा था, जहां उस कमरे में एक टीवी चल रही थी और उसमें लॉन टेनिस का एक मैच चल रहा था। सभी सदस्य उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। उस बालक को भी वह खेल बहुत पसंद आया। अचानक ही वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं भी एक दिन टेनिस का सुपरस्टार बनूंगा। यह सुनते ही सभी हंस पड़े और बात आई गई हो गई। उस दिन के बाद से जब भी कोई उस बालक से उसका फ्यूचर प्लान पूछता, तो वह ठीक वही उत्तर दोहराता जो उसने अपने फैमिली के सामने कहा था। एक बार स्कूल के कोच ने अचानक
टेनिस का बैट उसके हाथ की तरफ फेंका तो उस बालक के हाथ में वह संभल नहीं पाया और वह गिर गया। वह थोड़ा भारी होता है, 200 से 400 ग्राम के आसपास। उस बालक के साथ यह जो अप्रत्याशित रूप से, इमीडिएट रूप से सडनली हुआ, सभी लोग वहां पर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे और वह सबका मुंह देखता रहा और वह वहां से चला गया। और आज वर्तमान में वह बालक टेनिस का ग्रैंड स्लैम और विश्व खिताब अपने नाम कर चुका है और उस बालक का नाम है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के निवासी हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो एक्चुअली आपके मतलब का है और वह मेरी बात से सीधा सीधा संबंध रखता है, वो भी बहुत गहराई के साथ में। और वह बात यह है कि 8 साल की उम्र से लेकर उसके ये विश्व खिताब जीतने तक के पूरे सफर में एकमात्र ऐसा शख्स था जिसे उस छोटे से बालक की या जोकोविच साहब की बात पर 100% यकीन था। उसके अलावा पूरी दुनिया उसकी बात को हवा में ही उड़ा देती थी और वह एकमात्र शख्स कोई और नहीं, नोवाक जोकोविच खुद थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संग सत्व कर्मणि। अपने जीवन में हजारों बार आपने यह श्लोक सुना होगा। गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है यह, जिसका सीधा अर्थ हम यह जानते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या आपने कभी इस वाक्य को धार्मिक महत्व से थोड़ा अलग करके इसके अपने महत्व को समझने का प्रयास किया है? चलिए आज समझिए। गीता के अनुसार जब यह कहा गया कि फल की चिंता ना करें, तब वहां चिंता के स्थान पर केवल विचार शब्द का उपयोग भी तो हो सकता था। यह भी कहा जा सकता था कि कर्म करो, फल का विचार मत करो, किंतु नहीं, वहां चिंता शब्द का उपयोग किया गया। इस मामले में मेरे विचार अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि चिंता का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि जहां चिंता होती है वहां संशय होता है, डाउट होता है। और जैसा कि हम अपने वीडियो में प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाउट के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात गीता भी यही कहती है कि विश्वास के साथ कार्य करो, उद्देश्य निश्चित ही तुम्हारा होगा। कार्य का प्रारंभ भी ऐसे करो कि बस दुनिया का देखना बाकी है, तुम्हारे लिए तो वह पहले ही पूरा हो चुका है। इस पूरे वार्तालाप पर आपका प्रश्न मुझसे भी हो सकता है कि यदि आप आकर्षण के सिद्धांत को समझते हैं तो आपको सब कुछ मिल गया होगा अब तक तो मुझे इसका उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और मेरा उत्तर इन वाक्यों में बांट कर मैं आपको दूंगा, जिसका पहला भाग यह है कि यह सिद्धांत अचानक पूरा नहीं होता, यह अपना पूरा समय लेता है। फर्क बस इतना है कि मेरी नजर में वह पूरा हो चुका है और आपकी नजर में उसे पूरा होने में एक वक्त लगेगा। दूसरा भाग, मेरे लिए वह कार्य कर रहा है जिसका यह सबूत है कि आप मेरे वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं, जो कि मैं पहले ही जानता था। इसलिए तो मैंने यह वीडियो बनाया, क्योंकि यदि मुझे डाउट होता, संशय होता कि पता नहीं लोग मुझे सुनेंगे या नहीं, तो मैं यह बनाता ही क्यों। और मेरे उत्तर का तीसरा भाग यह है, चूंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि आप इस पूरी बात पर अंतर्मन से यकीन कर लेना चाहते हैं। तो यह तीनों बातें साफ कर देती हैं कि जो सोचकर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है उसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बराबर काम कर रहा है। अब आपकी बारी है। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको लिखकर या उसके पिक्स अपने रूम में लगा लीजिए। हमेशा उसके बारे में सोचिए। वह कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे मत घबराइए। सोचिए कि जब आपकी ड्रीम जॉब में सिलेक्शन की न्यूज आपको मिलेगी तो आप कितने खुश होंगे, आपका परिवार कितना खुश होगा। बस उसी खुशी के साथ अभी से जीवन व्यतीत करना शुरू कर दीजिए। अपने काम या व्यापार अथवा स्वास्थ्य में भी
यदि सकारात्मक बेहतरीन सुधार आपके लिए हो जाएं, तो आप कितने प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रसन्नता के साथ अपने प्रयास कीजिए, अपना बर्ताव कीजिए। अपने मन से यह बात निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। खुल के अपने सपने के बारे में सभी को बताइए। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका सीधा कारण यही है कि आपको कहीं ना कहीं अंदर मन से यह लगता है कि वह पूरा नहीं होगा, और वह नहीं होगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। बस यहीं पर एक डाउट की कंडीशन पैदा होती है और वह सिद्धांत हमारे लिए काम नहीं करता। जरा सोचिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वैसे भी सबको बताएंगे ही। तो बस यही वक्त है यकीन करने का और खुद इस बात को समझ लेने का कि मेरा सपना ही मेरा सत्य है, जो मेरे लिए हो चुका है और समाज के लिए भविष्य में पूरा होगा। और इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं अपने सपने के स्थान पर देखना चाहूंगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, इस समाज को मेरे सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रयासों की अनंत सीमा तक जाकर मैं अपनी वास्तविकता को लोगों के सामने भविष्य में लाकर ही दम लूंगा। एवरी क्रिएटिविटी ऑलवेज टेक्स टाइम। हर अच्छा काम समय लेता है। तो मैं भी समय देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हूं। यदि अब तक नहीं था तो अब से हूं। उद्देश्य प्राप्ति के प्रत्येक सुधार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। बस यकीन मानिए, अब यदि आपने इस पूरी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया तो सफलता आपके कदमों में होगी। आपके इस ऐतिहासिक सफर में मैं आपके साथ हूं। इस साथ को बनाए रखिएगा। चलिए मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं बिना किसी संशय के। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।